वन का क्वेश्चन नंबर 2 है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. एक पेड़ है, जैसे मान लेते हैं ये पेड़ है ना। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म, मान ली कि आंधी में ये पेड़ यहाँ से टूट गया है ना। टूट कर ब्रोकन पार्ट बेंट सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, और ये जो पार्ट यहाँ से टूट के इस तरह झुक गया है ना, इस तरह झुक गया। ट्री टचेज द ग्राउंड, ट्री जो है ग्राउंड को टच कर रहा है, ये ग्राउंड हो गया है ना, ग्राउंड को टच कर रहा है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, ये जो है 30 डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो उसके बाद इसमें करा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, माने पेड़ के पैर के बीच का डिस्टेंस। पेड़ का पैर ये है ना, और जहाँ टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, टॉप जो है ग्राउंड को कहाँ टच कर रहा है, यहाँ। इसके बीच का डिस्टेंस ये कितना है, 8 मीटर। 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट निकालना है, माने ये यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो इसका नाम लिखेंगे ABCD है ना। तो चलिए इसका लैंग्वेज लिख लीजिएगा है ना, केवल इसको हम सॉल्व करते हैं। लैंग्वेज भी लिखना है क्योंकि लैंग्वेज पे मार्क्स मिलता है एग्ज़ाम में। तो ये BD हमको निकालना है। BD एक पेड़ है और इसको हम H मीटर मान लेते हैं CD को। CD जब H मानेंगे तो ये भी क्या होगा, H मीटर है ना, क्योंकि ये पार्ट जो है झुक कर इस तरह आ गया, इधर आ गया, नीचे आ गया। तो यही पार्ट झुक के ये नीचे आ गया, तो जितना CD होगा उतना क्या होगा, AC। तो मान लेते हैं लेट AC इजकल टू CD, AC इजकल टू CD है ना, इजकल टू H मीटर, H मीटर है ना। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये 90 डिग्री बनेगा। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC है ना। तो ट्रायंगल ABC में tan थीटा है ना, tan 30 डिग्री बराबर P/B। तो tan 30 का यूज करेंगे, tan 30 डिग्री। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B है ना। तो ये एंगल मेजर हो रहा है, नाप रहा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा BC, बेस हो जाएगा AB, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। BC कितना है, BC और AB कितना है, 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इंटू √3 इजकल टू 8। देयरफॉर BC इजकल टू क्या हो जाएगा, 8/√3 है ना, 8/√3 मीटर। तो BC कितना होगा, 8/√3 मीटर। चलिए अब हमको H निकालना है। तो साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, साइन या कॉस दोनों में से किसी का यूज करेंगे है ना। चलिए लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H, तो लिखेंगे P/H। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ये एंगल मेजर कर रहे हैं, इसका सामने वाला P हो जाएगा BC, और H होगा 90 के सामने वाला AC, और 1/2 इजकल टू BC। BC कितना, 8/√3, 8/√3। बाई के लिए क्या लिख सकते हैं, डिवाइड। AC कितना है, H/1 लिख सकते हैं है ना। चलिए, और 1/2 इजकल टू 8/√3, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/H।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8×2 = 16 है ना, और √3h, तो √3h इजकल टू क्या हो जाएगा 16, तो देयरफॉर क्या होगा h इजकल टू 16/√3, 16/√3 मीटर। अब हमको BD निकालना है, तो BD निकालना है तो BC में BC + CD जो ऐड कर देंगे क्या, तो BD इजकल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर BD इजकल टू BC + CD, यहाँ लिखेंगे BC + CD इजकल टू, देखिए BC का वैल्यू कितना है 8√3 और CD का, अब देखिए जिससे ये h का वैल्यू इतना है तो ये भी 16/√3 होगा और ये भी 16/√3 होगा, है ना, तो 8√3 + 16/√3, यहाँ लिखेंगे 8√3 + 16/√3। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा √3 LCM, तो 8 प्लस क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24√3, √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 24√3 बाई √3 में √3 से 3 से ये कैंसिल होगा 8, तो 8√3 मीटर आंसर। तो पेड़ की हाइट कितना होगा 8√3 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, है ना, एक स्टैचू है, मान लिए एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर लंबा है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, और वह एक पेडेस्टल के टॉप पे है। पेडेस्टल क्या हुआ, मूर्ति रखने वाला, है ना, मूर्ति। तो मान लिए ये पेडेस्टल है ना, और इस पे एक स्टैचू है, ये क्या हो गया स्टैचू, इसका हाइट है 1.6 मीटर, है ना, और चलिए नीचे क्या हो गया ग्राउंड हो गया, ये फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर एक पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, तो करा है स्टैचू के टॉप का एलिवेशन, तो स्टैचू का टॉप ये है, इसका एलिवेशन क्या है, मेन इसमें होता है फिगर बनाना, है ना, फिगर बन गया सॉल्व हो जाएगा। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, है ना, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, माने इसी पॉइंट से, है ना, पेडेस्टल के टॉप का एलिवेशन, तो पेडेस्टल के टॉप का एलिवेशन ये हो गया, इसका एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, है ना, ये फिगर बनेगा। चलिए इसका लैंग्वेज लिख लेंगे, तो पेडेस्टल का हाइट निकालना है, ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक। चलिए इसका नाम देते ABCD, है ना, चलिए BD को हम h मान लेते हैं, h मीटर, h का वैल्यू निकालना है, तो लैंग्वेज अपना लिख लेंगे इसके फिगर के अनुसार। चलिए लेट BD इक्वल टू h मीटर, है ना, उसका लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में क्या होगा tan 45 डिग्री बराबर, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, P क्या होगा BD, और बेस क्या होगा AB, और BD हम क्या माने h/AB, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 इजकल टू h/AB, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इजकल टू क्या हो जाएगा h मीटर, तो AB इजकल टू h मीटर, ये h मीटर होगा, है ना। चलिए बड़ा ट्रायंगल में लेंगे ABC में, है ना, ABC में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में tan 60 बराबर, तो tan थीटा फॉर्मूला था P/B, है ना, P/B, तो ये एंगल नाप रहे थे, इसके सामने वाला P हो जाएगा BC, और बेस क्या होगा AB। BC के लिए हम क्या लिख सकते हैं BD + CD, ये लिखेंगे BD + CD बाई AB के लिए क्या लिखेंगे H। BD कितना है, BD H है, तो H + CD कितना है 1.6,
बाई ए बी कितना है h। और देखिए tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, इसको √3/1 लिख सकते हैं। इधर क्या है h प्लस 1.6/h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √3 में h से मल्टीप्लाई करेंगे √3h, h प्लस 1.6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा h प्लस 1.6। अब इसको सॉल्व करके h का वैल्यू निकालना है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करना है, इसको लिखेंगे √3h प्लस h को इस साइड लेंगे तो क्या होगा माइनस h इजकल टू 1.6। इसमें h कॉमन लेंगे तो क्या होगा √3 माइनस 1 इजकल टू 1.6 और h इजकल टू क्या आ जाएगा 1.6। ये गुना में इधर आएगा, भाग में होगा √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुना कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। इसमें इससे गुना करें तो क्या होगा 1.6 √3 प्लस 1। नीचे हो जाए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, √3 स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 से ये कैंसिल होगा 0.h, तो h इजकल टू क्या हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 है ना। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस द हाइट ऑफ पेडेस्टल इजकल टू h मीटर इजकल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें बिल्डिंग है और क्या है टावर है। देखिए टावर का हाइट यहाँ दिया हुआ है 50 मीटर है ना। चलिए यहाँ हम टावर बना देते हैं, ये 50 मीटर हो जाएगा, 50 मीटर टावर है ना। चलिए इसको ये ग्राउंड हो गया। चलिए ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। चलिए ये पूरा क्या हो गया टावर 50 मीटर, ये भी 90 डिग्री में होगा और ये भी 90 डिग्री में होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, खड़ा है कि एक बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल, तो बिल्डिंग का टॉप तो ये है, इसका एलिवेशन एंगल इसका ना फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, टावर के पैर से, टावर का पैर तो ये है, इसके पैर से एलिवेशन तो इस तरह मैच होगा। एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे 30 डिग्री। उसके बाद देखिए एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एलिवेशन, तो टावर का टॉप तो ये है, तो इसका एलिवेशन किसके साथ, तो इसका एलिवेशन कहता है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का पैर तो ये है ना, तो इसका एलिवेशन इसके साथ कितना होगा 60 डिग्री है ना। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट इसका निकालना है। चलिए तो इसका नाम देंगे क्या ABCD। चलिए लैंग्वेज लिख लेंगे और पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ देखिए tan 60 डिग्री, तो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है P/B, तो P क्या हो जाएगा इसके सामने वाला BC और बेस क्या होगा AB। देखिए BC कितना है 50 है ना, AB मालूम नहीं है तो AB लिखेंगे। देखिए tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 इजकल टू, इसको √3/1 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 50/AB, इसको क्रॉस गुना करेंगे √3 इंटू AB इजकल टू 50, देयरफॉर AB इजकल टू क्या होगा 50/√3 है ना। चलिए इतना ही रहने देते हैं। AB क्या होगा 50/√3 मीटर। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है AD, तो चलिए अब इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल DAB में है ना। तो देखिए इन ट्रायंगल DAB में देखिए tan 30 डिग्री, tan थीटा क्या होता है P/B, तो इसके सामने वाला P हो जाएगा क्या AD और बेस क्या होगा AB है ना। अब देखिए tan 30 का मान क्या होता है 1/2
√3, AD निकालना है AD, और ये बाई के लिए क्या लिखेंगे डिवाइड, और AB कितना है 50/√3, तो इसको लिखेंगे 50/√3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 1/√3 AD इंटू डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 ऊपर जाएगा 50, नीचे आएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा √3 में √3 से 3 3AD इजकल टू क्या होगा 50, इसीलिए AD इजकल टू क्या हो जाएगा, AD इजकल टू हो जाएगा 50/3 इजकल टू 16.2/3 मीटर आंसर है ना। तो बिल्डिंग का हाइट हो गया 16/2/3 मीटर आंसर। लास्ट में लिखते हैं हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इजकल टू AD इजकल टू 16/2/3 मीटर।